दोस्तों, दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पिछली सीरीज में पिछले पार्ट में हमने 10 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए थे, जिसका एक अच्छा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दिया गया था। इसी आशा के साथ कि इस पार्ट में भी हम आप लोगों को अच्छे से सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन करेंगे। इस सीरीज को हम शुरू करते हैं और ये सब वही क्वेश्चन हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो बार बार आते रहते हैं और आशा करते हैं कि आपके अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको भली भांति जो है सॉल्व कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, खलीफा का मान्यता प्राप्त करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? 4 ऑप्शन है हमारे पास। ए ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर है बी इल्तुतमिश। पिछली सीरीज में बताया था मैंने आपको। इल्तुतमिश खलीफा से मान्यता प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान था। 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह ने उसे विशिष्ट अधिकार पत्र तथा सम्मान सूचक वस्त्र, जिसको खिलात भी कहते हैं, प्रदान किया। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश का वंश इलबारी तुर्क था। इसने 1211 से 1236 ईस्वी तक शासन किया। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले वह बदायूं का सूबेदार था। खलीफा के इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उसके सारे क्षेत्र में कर दी जो उसने विजित किया था, और उसे सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की गई। इल्तुतमिश ने सल्तनत काल के 3 प्रमुख अंगों क्या क्या हैं, मुद्रा, एकता प्रणाली एवं सेना को सुव्यवस्थित किया। अब दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासनकाल से प्रारंभ होता है? ए मोहम्मद अजीज अहमद, बी मोहम्मद हबीब, सी रामप्रसाद त्रिपाठी, डी खालिक अहमद निजामी। दोस्तों, इसका आंसर है डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी का कहना है कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासनकाल से प्रारंभ होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसके विषय में हम बताएंगे आपको। मोहम्मद गोरी ने 1206 ईस्वी में खोखरों के विद्रोह के समय इल्तुतमिश की असाधारण योग्यता के कारण उसे दास्ता से मुक्त कर दिया। इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। उसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टका और तांबे का जीतल, उसी ने प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था? इसमें 4 ऑप्शन है हमारे पास। ए, यह ऐबक का दामाद था। बी, उसने बल प्रयोग से सत्ता ग्रहण की। सी, दिल्ली के तुर्क अमीरों व सैन्य अधिकारियों ने उसका चयन किया। डी, लाहौर स्थित अमीरों द्वारा वह चयनित हुआ। आंसर है दोस्तों इसका सी, दिल्ली के तुर्क अमीरों व सैन्य अधिकारियों ने उसका चयन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक मृत्यु हो जाने के कारण ऐबक अपना उत्तराधिकारी नहीं चुन सका था। ऐबक की मृत्यु के पश्चात आराम शाह सुल्तान बना। इसके गद्दी पर बैठते ही अनेक अमीरों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अतः बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को तुर्क अमीरों और सैनिक अधिकारियों ने दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा। इससे इल्तुतमिश ने तुरंत स्वीकार कर लिया। तुर्क अमीरों और सैनिक अधिकारियों ने सबसे योग्य और बहादुर तुर्क को अपना सुल्तान चुना और इल्तुतमिश बिना किसी कठिनाई से गद्दी पर आसीन हुआ। आराम शाह ने कुल 8 महीने तक शासन किया। मिनहाज उस सिराज स्पष्ट लिखता है कि ऐबक के केवल 3 पुत्रियां थी। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता प्रथा की शुरुआत की? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ए बलबन ने, बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, सी इल्तुतमिश ने, डी अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका आंसर है
इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा प्रारंभ करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने भारत में पहले से प्रचलित सामंती प्रथा को समाप्त करके इक्ता प्रथा का प्रारंभ किया। इक्ता प्रथा के अंतर्गत भूमि के विशेष खंडों के राजस्व वसूलने का अधिकार सैनिक व असैनिक पदाधिकारियों को उनके वेतन के बदले में प्रदान किया जाता था। इक्तेदार को अपने क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की देखरेख, लगान की वसूली, मुकदमों की सुनवाई, सैनिक सेवा के कार्य करने होते थे। समय समय पर इक्तेदारों का स्थानांतरण भी किया जाता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मंगोलों का आक्रमण सर्वप्रथम किस सुल्तान के समय हुआ था? हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी शेरशाह। दोस्तों इसका आंसर है ए इल्तुतमिश। मंगोलों का आक्रमण सर्वप्रथम सुल्तान इल्तुतमिश के समय में हुआ था। 1221 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत को चंगेज खान के आक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया जब वह ख्वारिज्म के अंतिम शाह जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए सिंध नदी तक पहुंच गया। मांगबरनी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी, जिसे इल्तुतमिश ने अस्वीकार कर दिया और मंगोल आक्रमण से तुर्की साम्राज्य को बचा लिया। चंगेज खान ने भी भारत पर आक्रमण करना उचित नहीं समझा और वापस चला गया। इल्तुतमिश ने 1227 ईस्वी में चंगेज खान की मृत्यु तक कोई भी सैनिक अभियान नहीं किया। हसन निजामी और फक्र मुदब्बिर को कुतुबुद्दीन ऐबक का संरक्षण प्राप्त था, ये मैं पहले बता चुका था। इल्तुतमिश के समय अवध में पीरथू का विद्रोह हुआ था। इल्तुतमिश ने मिन्हाजुद्दीन, सिराज तथा मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण प्रदान किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने विख्यात नेता चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार किस सन में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे? ये मैं आपको अभी बता चुका हूं। इसका उत्तर है 1221। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका पीछा करते हुए चंगेज खान सिंध नदी के तट पर पहुंच गया था? ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। इसका आंसर है जलालुद्दीन मांगबरनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शाह तुर्कान थी, इसमें हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ए बलबन की पत्नी, बी मुल्तान की गवर्नर, सी नासिरुद्दीन महमूद की पत्नी, डी रुकनुद्दीन फिरोज की माता। इसका आंसर है डी रुकनुद्दीन फिरोज की माता। शाह तुर्कान रुकनुद्दीन फिरोज की माता थी। इल्तुतमिश की मृत्यु के दूसरे दिन 1236 ईस्वी में रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के बाद रुकनुद्दीन ने शासन कार्य अपनी महत्वाकांक्षी माता शाह तुर्कान के हाथों में सौंप दिया। शाह तुर्कान एक कुचक्री महिला थी। शासन की बागडोर हाथ में आने के बाद अपना निरंकुश शासन प्रारंभ कर दिया। उसके अत्याचारों और अव्यवस्था के बीच रजिया की अपील पर जनसमूह ने महल पर आक्रमण कर दिया और शाह तुर्कान को बंदी बना लिया था। अब अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम शासक कौन थी? हमारे पास चार ऑप्शंस है। ए शाह तुर्कान, बी रजिया, सी महामंगा, डी जीजी बेगम। आंसर है बी रजिया। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक उन्होंने जो है शासन किया था। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति को सरदारों अथवा सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया तथा इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया, जो उस समय की परिस्थितियों में तुर्की राज्य के हित में था।
अब अगला क्वेश्चन है, रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ए मलिक इनुद्दीन कबीर खां, बी निजामुल मुल्क जुनैदी, सी मलिक अलाउद्दीन कूची, डी मलिक बलबन। दोस्तों इसका आंसर है निजामुल मुल्क जुनैदी। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक रजिया थी। वजीर निजाम उल मुल्क जुनैदी ने रजिया की ताजपोशी का विरोध किया तथा विरोधी अमीरों के गुट का नेतृत्व किया, जिसमें मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक सैफुद्दीन कूची, कबीर खां अयाज और मलिक इजुद्दीन सलारी प्रमुख रूप से शामिल थे। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के पश्चात 1236 ईस्वी में रजिया शासिका बनी। वह दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम मुस्लिम तुर्क महिला शासिका थी। पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया और रजिया का समर्थन किया। दोस्तों ये 10 क्वेश्चन थे। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और इसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।